संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका प्रथम निश्वास हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक 15वां श्लोक पढ़ लिया है। 15वें श्लोक में 20 भाग हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें ब्रह्मचारी और योगीराज जी के बीच वार्ता होती है और इसके पूर्व जो 19वां था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि योगीराज जी बोलते हैं क्या करके, भाई ब्रह्मचारी मुनि सब कुछ बताते हैं हालचाल उनको। भारतवर्ष की दशा जो है इस प्रकार इस समय तो दूसरे प्रकार की ही दिखाई पड़ रही है। और यह सब सुन करके ही मुस्कुराते हुए योगीराज जी ने बोला था कि सचमुच मुझे क्या समय का वेग नहीं पता चला। युधिष्ठिर के समय में मैंने समाधि लगाई थी और युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके मैं विक्रमादित्य के समय में जगा और विक्रमादित्य के समय में समाधि लगा करके मैं इस दुराचार में समय में जगा हूँ, ऐसा योगीराज जी बोलते हैं ब्रह्मचारी मुनि से। और मैं फिर से जाकर के समाधि लगा लूँगा, तब तक हमको आप संक्षेप में इस भारतवर्ष की दशा को बताइए, ऐसा बोलते हैं कौन? योगीराज जी। तो उसके बाद ही अब कहानी आगे बढ़ती है। तो तत्संश्रुत्य भारतवर्षस्य, क्या कहा? तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको, अर्थात इसे सुन करके, तत्संश्रुत्य, ये घटना सुन करके ब्रह्मचारी मुनि जो बताया, योगीराज जी ने बताया जो कि बताइए क्या मुझे सही समय का वेग नहीं पता चला। मैं पहले युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाया और फिर विक्रमादित्य के समय में जगा और विक्रमादित्य के समय समाधि लगा करके मैं इस दुराचारमयी या पापी औरंगजेब के शासनकाल में जगा हूँ, ऐसा जब योगीराज जी कहते हैं। तो ये सब सुन करके ब्रह्मचारी मुनि गण तत्संश्रुत्य, ये सब सुन करके भारतवर्षीय दशा, अर्थात भारतवर्ष की दशा के स्मरण मात्र से संजात शोकः, उत्पन्न हुए शोक वाले। कौन? ब्रह्मचारी मुनि। तो भारतवर्ष की दशा को सुन करके उत्पन्न हुए शोक वाले कौन थे? तो आप बताएंगे ब्रह्मचारी मुनि थे, ठीक है ना। ब्रह्मचारी मुनि से भारतवर्ष की दशा को कौन इस प्रकार से व्यक्त किया? तो व्यक्त करते हैं योगीराज जी, व्यक्त करते हैं। तो हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेण एव अतिमंथरेण स्वरेण, हृदय में स्थित, हृदयस्थ मतलब हृदय में स्थित, किसमें भैया? ब्रह्मचारी गुरु ने। किसने? ब्रह्मचारी गुरु ने मानो हृदय में स्थित प्रसाद संभारोद्गिरण, अर्थात प्रसन्नता को व्यक्त करने के, श्रमेण श्रम से, भैया प्रसाद संभारोद्गिरण का मतलब प्रसन्नता को व्यक्त करने के, श्रमेण श्रम से, अतिमंथरेण श्रमेण एव अतिमंथरेण, अर्थात प्रसन्नता को व्यक्त करने के श्रम से ही, नितांत मंद स्वर के द्वारा। भैया किसके द्वारा? नितांत मंद स्वर के द्वारा। जब योगीराज जी ने कहा था कि मैं समाधि फिर लगाऊंगा, लेकिन तब तक आप हमको संक्षेप में भारतवर्ष की क्या दशा है, ऐसा योगीराज जी पूछते हैं ब्रह्मचारी मुनि से। जब कहानी ब्रह्मचारी मुनि ये सुनते हैं योगीराज के मुख से, तो तत्संश्रुत्य, इसे सुन करके भारतवर्षीय दशा, अर्थात भारतवर्ष की दशा के, संस्मरण संजाता, अर्थात स्मरण मात्र से उत्पन्न शोकः, शोक वाले, और हृदय स्थित, और ब्रह्मचारी मुनि ने हृदय में स्थित प्रसाद संभारोद्गिरण, अर्थात प्रसन्नता को व्यक्त करने के, भैया प्रसन्नता को व्यक्त करने के, श्रमेण श्रम से ही, अतिमंथरेण स्वरेण, अत्यंत मंद स्वर से। कैसे गुरु जी? अत्यंत मंद स्वर से। क्या कहा? मास्म, क्या कहा? अत्यंत मंद स्वर से मास्म धर्मध्वंसन घोषणैः योगीराजस्य धैर्यम अवधीरय। क्या कहा गुरु जी? तो धर्मध्वंसन मतलब धर्म विध्वंस की कथाओं से, धर्मध्वंसन घोषणैः, अर्थात धर्म की विध्वंस की कथाओं के द्वारा, योगीराज के धैर्यम अवधीरय, अर्थात धैर्य को अवधीरय, विचलित मत करो, इस प्रकार से कहते हुए। कौन? तो ब्रह्मचारी गुरु जी। तो कहा क्या? मास्म धर्मध्वंसन घोषणैः योगीराजस्य धैर्यम अवधीरय, अर्थात धर्म विध्वंसन की या धर्म को नष्ट कर देने वाली कथाओं से योगीराज के धैर्य को विचलित मत करो, ऐसा ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचारी मुनि कहते हुए, मास्म मत करो, मास्म मत करो,
क्या करो? योगिराज के धैर्य को विचलित मास्म मत करो, ऐसा ब्रह्मचारी मुनि कह रहे हैं। क्या कह, फिर आगे कहा, इति कंठम रुंधतो वाष्पान विगणय्य। इस प्रकार क्या कहा भैया? रुंधे हुए गले वाले, क्या है? गले को रूंधने वाले। इति कंठम रुंधतो, इस प्रकार से गले को रूंधने वाले। वाष्पान विगणय्य, आंसुओं की परवाह न करके। इस प्रकार से गले को रूंधने वाले, वाष्पान विगणय्य, आंसुओं की परवाह न करके। नेत्रे प्रमज्य, नेत्रों को क्या करके गुरुजी? पोंछ करके। उष्णम निःश्वस्य, गर्म सांस ले करके। क्या करके गुरुजी? गर्म सांस ले करके। कातराभ्याम इव नयनाभ्याम, कातरपूर्ण नयनों से चारों ओर देख करके। परितः अवलोक्य, कातराभ्याम इव नयनाभ्याम, अर्थात कातर के समान नयनों से परितः अवलोक्य, चारों ओर देख करके। ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया। कौन कहना प्रारंभ किया? ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? तो ब्रह्मचारी गुरु ने कहना क्या प्रारंभ किया? देखिए, भगवन दम्भोली घटिते यम रसना। हे भगवन, हे महर्षि, यह मेरी जो जिह्वा है वह वज्र से विनिर्मित है। किससे विनिर्मित है? यह जो मेरी जिह्वा है वह वज्र से बनी हुई है। या दारुण दानवोह दंतो दीर्णैर्न न दीयते, दीर्णैहि न दीयते, अर्थात जो जिह्वा मेरी किससे बनी हुई है भैया? तो सीधा कहा गया जो मेरी जिह्वा है वह वज्र से निर्मित है, वज्र से बनाई गई है। जो कौन भैया? जो दारुण मतलब भीषण, दानवों हो, दानवों के, दानवों के, दंतो हो दीर्णैर्न, अर्थात वृत्तांत वर्णन से, अर्थात दानवों के वृत्तांत वर्णन से। विदीर्ण ही न दीयते, विदीर्ण नहीं हो जाती है। अर्थात या दारुण, अर्थात जो मेरी यह कठोर जिह्वा है, जो मेरी जिह्वा है, क्या कहा कि भगवान दम्भोली घटता यमरसना, हे भगवान, यह मेरी जो जिह्वा है यह वज्र से निर्मित है। किससे निर्मित है गुरुजी? यह मेरी जो जिह्वा है वज्र से निर्मित है। या मतलब जो, दारुण मतलब भीषण, दानवो दंतो हो, अर्थात दानवों के वृत्तांत के वर्णन से। दीर्णैहि ना वर्णन से क्या होती है? विदीर्ण न विदीर्यते, अर्थात विदीर्ण नहीं हो जाती है। और क्या कहा? लोहसारमयम हृदयम, लोहसारमयम हृदयम, फौलादा अर्थात लोहे से बना हुआ यह मेरा हृदय है। मेरा हृदय कैसे है? लोहे से बना होगा है, बड़ा ही मजबूत हो गया है। यत संस्मृत यावनान पर सहस्त्रान दुराचारान सतधा न भिद्यते, जो क्या कहा? जो यवनों के द्वारा किए गए हजारों पर सहस्त्रान, हजारों दुराचारों को स्मरण करके, संस्मृत्य स्मरण करके, सतधा न विद्यते, सैकड़ों प्रकार से, कितने भैया? सैकड़ों प्रकार के टुकड़े में टूट नहीं जाता। और भस्मसात च न भवति, और भस्म भी नहीं हो जाता। क्या कहा? और जलकर राख भी नहीं बन जाता। ऐसा कौन कहते हैं? तो भैया ऐसा जो है ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं। कौन कहता है? ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं। फिर कहा धिगस्मान, हम लोगों को धिक्कार है। क्या है गुरुजी? हम सबको धिक्कार है। ये अद्यापि जीवामह, जो आज भी जीवन धारण कर रहे हैं। स्वसिमहा, सांसें ले रहे हैं। विचरामह, और इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। आत्मन आर्यवंश्यान चा अभिमन्यामहे, और अपने आप को आर्यवंश में समुत्पन्न होने वाला बता रहे हैं। तो अपने आप को आर्यवंश में समुत्पन्न होने वाला कौन बता रहे हैं? तो अपने आप को आर्यवंश में समुत्पन्न होने वाला ब्रह्मचारी गुरु आदि बता रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ, फिर हम लोग इसमें से प्रश्न बनाने का प्रयत्न करेंगे, कौन सा क्या किसका अलंकार है, किसका क्या है। देखिए, जब योगीराज जी ने कहा था
कि अब मैं फिर से जाकर के समाधि लगाऊंगा, लेकिन तब तक हमें आप लोग ये भारतवर्ष की दशा का एक बार से वर्णन अवगत कराइए। तो तत्संस्मृत्य इसे सुन करके भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः, अर्थात भारतवर्ष की दशा के स्मरण से उत्पन्न हुए शोक वाले, क्या है, उत्पन्न हुए शोक वाले ब्रह्मचारी गुरु ने, उत्पन्न हुए शोक वाले ब्रह्मचारी गुरु ने हृदय स्थित, अर्थात मानो हृदय में स्थित, क्या कहा, तत्संश्रुत्य भारत वर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः, अर्थात इन सब वृत्तांत को सुन करके योगीराज से भारतवर्ष की दशा के स्मरण से उत्पन्न हुए शोक वाले ब्रह्मचारी मुनि ने हृदय स्थित, हृदय में स्थित, कहाँ भैया, मानो हृदय में स्थित, प्रसाद संभारोद्गिरण, प्रसन्नता को व्यक्त करने के श्रमेण श्रम से एवं श्रम से ही अतिमंथरेण नितांत मंद स्वर से, अतिमंथरेण मतलब नितांत मंद स्वर से, अत्यंत मंद स्वर से, अत्यंत धीमे स्वर से क्या करते हैं, आइए देखते हैं क्या कहा, मास्म धर्म ध्वंसन घोषण ही, अत्यंत धीमे स्वर से धर्म ध्वंसन घोषण ही, धर्म विध्वंस की कथाओं से, किससे भैया, धर्म विध्वंस की, धर्म को नष्ट कर देने वाली कथाओं से, इस प्रकार भी आप कह सकते हैं, धर्म को नष्ट कर देने वाली कथाओं से, योगिराजस्य, योगिराज के, क्या कहा, योगिराजस्य धैर्यम अवधीर्य मास्म, योगिराज के धैर्य को विचलित मत करो, ऐसा कौन कहते हैं, ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं। किससे कहते हैं, अपने ब्रह्मचारी बालकों से कहते हैं कि भैया धर्म को नष्ट कर देने वाली कथाओं के द्वारा योगिराज के धैर्य को विचलित मास्म मत करो, ऐसा कौन कहे, तो आप बताएंगे ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं। किसके लिए कहते हैं, योगिराज के लिए कहते हैं। इति कंठम रुंधतो वाष्पान विगणय्य, इस प्रकार कहते हुए, क्या कहा, इस प्रकार कहते हुए क्या कहा, इति कंठम रुंधतो वाष्पान विगणय्य, अर्थात गले के रुंधने वाले आंसुओं की परवाह न करके, क्या कहा, कंठम रुंधतो अर्थात गले को रूंधने वाले, वाष्पान विगणय्य आंसुओं की परवाह न करके, आंसुओं की परवाह न करते हुए, नेत्रे प्रमज्य, नेत्रों को पोंछ करके, ऊष्णम निःश्वस्य गर्म सांस ले करके, ऊष्णम निःश्वस्य गर्म सांस ले करके, कातराभ्याम इव नयनाभ्याम, क्या कहा गुरुजी, कातराभ्याम इव नयनाभ्याम, कातरपूर्ण नयनों से चारों ओर देख करके, कैसे भैया, कातरपूर्ण नयनों से चारों ओर देख करके, परितः अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, भैया क्या कहा, कातरपूर्ण नयनों से चारों तरफ देख करके ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया। तो प्रवक्तुम में पूछ ले कौन सा प्रत्यय है, तो प्रवक्तुम में भैया आपको बता दें कि तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी, प्रवक्तुम में तुमुन प्रत्यय होता है। और आरभत, ये क्या है, आरभत में कौन सा लकार है, यदि आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, आरभत में कौन सा लकार है गुरुजी, तो आप बताएंगे लंग लकार है। कौन सा लकार है, आरभत में लंग लकार है। अब आंग उपसर्ग पूर्वक रब धातु से ता लग करके लंग लकार प्रथम पुरुष एक व्यंजन बनता है, आरभत, ठीक है। और क्या कहा, भगवन दम्भोली घटिता यम रसना, हे भगवन, हे महर्षि, यह जो मेरी जीवा है यह किससे बनी है, तो बोला वज्र से बनी हुई है। दम्भोली मतलब वज्र से, घटिता यम रसना, यह मेरी जो जीवा है वह वज्र से बनी हुई है। तो वज्र से किसकी जीवा बनी हुई है, ब्रह्मचारी मुनि की बनी हुई है। ब्रह्मचारी मुनि ने किसकी जीवा को वज्र से बना हुआ बताया है, तो ब्रह्मचारी मुनि ने अपनी जीवा को वज्र से बना हुआ बताया है। ब्रह्मचारी मुनि ने अपनी जीवा को वज्र से बना हुआ किससे बताया है, योगिराज से बताए हैं। या दारुण दानवोह दंतोर दीर्णैर दंतो दीर्णैः न दीर्यते, अर्थात जो दारुण मतलब भीषण, दारुण मतलब भीषण, दानवोह दानवों के, दंतोह वृत्तांत से, दानवों के वृत्तांत के वर्णन से
विदीर्णैहि न दीर्यते, विदीर्ण नहीं हो जाती है। यह मेरी जो जीवा है, उन्होंने कहा कि वज्र से निर्मित है, जो कि भीषण दानवों के वृत्तांत से कभी विदीर्ण नहीं हो जाती। और क्या कहा, लोह सारम अयम हृदयम, और यह जो मेरा हृदय है फौलाद यानी लोहे से बना हुआ है। यह हृदय मेरा जो है फौलाद या लोहे से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? यत संस्मृत्य यावनान पर सहस्त्रान दुराचारान शतधा न विद्यते, जो क्या कहा, जो यवनों के द्वारा किए गए, जो यवनों के द्वारा किए गए हजारों प्रकार के, किस भाई छोट एक दो नहीं, जो यवनों के द्वारा किए गए हजारों दुराचारों को संस्मृत्य स्मरण करके श्रद्धा न विद्यते, सैकड़ों प्रकार से टूट नहीं जाता, सैकड़ों भागों में टूट नहीं जाता। और भस्मसात च न भवति, और जल करके राख भी नहीं बन जाता कि अग्नि में जल करके राख बन जाए। आगे कहा, आगे क्या कहे, ब्रह्मचारी मुनि योगिराज से धिग स्मान हम सभी को धिक्कार है। क्या कहा, धिग अस्मान हम सभी को धिक्कार है। यहाँ धिग अस्मान में कौन से सूत्र से द्वितीय विभक्ति, तो आपको बता दें, यहाँ अविता परिता समया निक्षाहा प्रतियोगी, ठीक है ना, ऊपर अधिक, तो धिक यहाँ धिक के योग में है। किसमें है? धिक के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। हम लोगों को धिक्कार है। क्या है गुरुजी? हम लोगों को धिक्कार है। ये अद्यापि जीवा महा, जो आज भी जी रहे हैं, स्वसी महा खुल करके सांस ले रहे हैं, विचरा महा इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, आत्मन आर्यवंश्या साह्योन्यामहे, और अपने आप को हम लोग क्या कह रहे हैं, आर्यवंश में समुत्पन्न होने वाला बोल रहे हैं। तो अपने आप को आर्यवंश में समुत्पन्न होने वाला कौन कहते हैं? तो अपने आप को आर्यवंश में उत्पन्न होने वाला योगिराज जी बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी मुनि बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? योगिराज से बोल रहे हैं। तो अब आइए फिर से एक बार देखने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, 2-3 बार बताने का हम प्रयत्न इसलिए करते हैं जिससे आपको एक एक बात स्पष्ट हो जाए, ठीक है ना गुरुजी। अब क्या कहा, तत्संश्रुत्य, क्या कहा, तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा। तो ये सब कहानी सुन करके भारतवर्ष की दशा के स्मरण हो जाने से उत्पन्न हुए शोक वाले हृदय वाला, उत्पन्न हुए शोक वाले हृदय से युक्त ब्रह्मचारी मुनि ने हृदयस्थ हृदय में स्थित प्रसाद संभारोद्गिरण, क्या कहा, मानो हृदय में स्थित प्रसन्नता को व्यक्त करने के कारण, या प्रसन्नता को व्यक्त करने के श्रम से ही अति मंथरेण, अत्यंत मंथर स्वर के द्वारा, अत्यंत धीमे स्वर के द्वारा, अत्यंत मंद स्वर के द्वारा, क्या कहा, बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी? मास्म धर्मध्वंसन घोषण योगिराजस्य धैर्यम अवधीरय, अर्थात धर्म के विध्वंसन के द्वारा, धर्म के नष्ट होने वाली ध्वनि के द्वारा योगिराज के धैर्य को मत तोड़ो, योगिराज के धैर्य का खंडन मत करो, ऐसा ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बता दें सम उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग, श्रु से। किससे गुरुजी? सम और श्रु से। किससे? सम श्रु से तुक होकर के लेप प्रत्यय हो जाएगा, संस्कृत बन जाता है। ठीक है, सम श्रु तुक लेप होकर के बन जाता है संस्कृत। ठीक है ना। तो भारतवर्ष की दशा के स्मरण मात्र से किसके हृदय में शोक उत्पन्न हो जाता है? तो ब्रह्मचारी मुनि के हृदय में शोक उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्मचारी मुनि के हृदय में शोक कैसे उत्पन्न हो जाता है? तो भारतवर्ष की दशा को सुन करके। किसकी दशा को सुन करके गुरुजी? भारतवर्ष की दशा को सुन करके। और आगे दिया उद्गिरण। तो उद्गिरण यदि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? उद्गिरण। तो उद्गिरण में क्या होगा? तो उद्ग्री लिट हो जाएगा। उद्ग्री क्या है? उद्ग्री ल्युट, उद्ग्री लिट बन जाएगा उद्गिरण। क्या बन जाएगा गुरुजी? उद्ग्री लिट में बन जाएगा उद्गिरण।
अब यदि आपसे पूछ ले कि प्रसाद संभार उद्गिरण में कौन सी संधि है, तो प्रसाद संभार धन उद्गिरण, तो प्रसाद संभार उद्गिरण बन गया, गुण संधि हो जाएगी। कौन सा? ऐसे करेंगे, प्रसाद संभार धन उद्गिरण, तो बन जाएगा प्रसाद संभार उद्गिरण बन जाएगा। तो आद्गुणः सूत्र से यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि गुरुजी? आद्गुणः सूत्र से यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ ले गुरुजी कि समास किसका भैया, यदि आपसे समास पूछ ले कि भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः में कौन सा समास है? किसमें भैया? भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः में कौन सा समास है? तो आप क्या लगाएंगे? तो आप बताएंगे कि बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है गुरुजी? भारत संस्मरण संजात शोकः, भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः में बहुब्रीहि समास है। इसको अलग करते हैं, भारतवर्षस्येति भारतवर्षीया सा चासौ दशा तस्याः संस्मरणेन संजातः शोकः यस्य सः, भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः बन जाएगा बहुब्रीहि समास में। कौन सा समास में? बहुब्रीहि समास में। और कहा हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेण, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें भैया तत्पुरुष समास है। कौन सा? हृदय तिष्ठतीति हृदयस्था, अर्थात हृदय में जो स्थित होता है उसे ही हृदयस्थ कहा जाता है। और हृदयस्थो यह प्रसादस्य संभारः तस्य उद्गिरणे यह श्रमः तेन, तो हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण, ठीक है ना, गिरण समीर बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अश्रमेण एव अतिमंथरेण स्वरेण, क्या कहा? श्रमेण एव अतिमंथरेण स्वरेण में कौन सा अलंकार है? इसमें पूरे में तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या कहा कि इसे सुन करके भारतवर्ष की दशा स्मरण, अर्थात भारतवर्ष की दशा के स्मरण मात्र से उत्पन्न हुए शोक वाले ब्रह्मचारी मुनि ने हृदय में स्थित प्रसन्नता के कारण, किसके कारण गुरुजी? प्रसन्नता को व्यक्त करने के श्रम से नितांत मंद स्वर से, अत्यंत धीमे स्वर से, ठीक है ना, कहते हुए, अत्यंत धीमे स्वर से कहते हुए मास्मत् धर्म ध्वंसन घोषणैः योगी राजस्य धैर्यम अवधीरय, अर्थात धर्म के विध्वंसन रूपी कथाओं के द्वारा योगिराज के धैर्य को नष्ट मत करो। तो यदि अवधीरय की बात करें, किसकी बात करें? अवधीरय की बात किया जाए तो बनेगा अवध्री लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन अवधीरय बनेगा। ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ ले कि अवधीरय में क्या है, तो भैया मध्यम पुरुष एक वचन है। और धर्मध्वंसन घोषणा ही, तो धर्मस्य ध्वंसन घोषणा ही बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। यदि आपसे पूछ ले कि धर्मध्वंसन घोषणा ही में कौन सा समास हो जाएगा, तो भैया आप बताएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। धर्मस्य ध्वंसनम तस्य घोषणा ही, धर्मध्वंसन घोषणा ही बन जाएगा। कैसे? धर्मस्य घोषणम, क्या कहा? धर्मस्य घोषणम तस्य घोषणैहि, तस्य घोषणैहि, धर्मध्वंसन घोषणा ही बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। योगी राजस्व में कौन सी विभक्ति है? तो योगी राजस्व में षष्ठी विभक्ति है। इति कंठम रुंधतो वाष्पाय विगणय्य, इति कंठम रुंधतो वाष्पान विगणय्य, इस प्रकार से रुंधे हुए कंठ से। कैसे गुरुजी? इस प्रकार गले को रुंधने वाले आंसुओं की परवाह न करके। क्या कहा? कंठम रुंधतो
गले के रुंधने वाले वाष्पान विगणय्य अर्थात अभिगणय्य आंसुओं की परवाह न करते हुए, क्या कहा, गले को रूंधने वाले आंसुओं की परवाह न करके, नेत्रम प्रमज्य नेत्रों को पोंछ करके, उष्णम निःश्वस्य अर्थात गर्म सांस ले करके, कातराभ्याम इव नयनाभ्याम कातरपूर्ण नयनों से परितः अवलोक्य चारों तरफ देख करके ब्रह्मचारी गुरु प्रोक्तुम आरभत, ब्रह्मचारी गुरु ने पहना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ नेत्रे में कौन सी भक्ति है, तो भैया सप्तमी भक्ति एक, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, तो नेत्रम नेत्रे प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है। प्रमज्य, प्रमज्य में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रा उपसर्ग है, मृज प्रा मृज लेप होकर के बन जाएगा प्रमज्य, प्रा मृज लेप होकर के क्या बनता है, प्रमज्य, ठीक है ना। और यदि आपसे और पूछ लेता है कि प्रवक्तुम में कौन सा प्रत्यय है, प्रवक्तुम में कौन सा प्रत्यय है, तो भैया प्रावच तुमुन हो जाएगा, प्रावच तुमुन लग करके बन जाएगा प्रवक्तुम। तो बोलना प्रारंभ कौन कर देता है, तो बोलना प्रारंभ करते हैं ब्रह्मचारी मुनि। ब्रह्मचारी मुनि क्या पोंछ कर बोलना प्रारंभ करते हैं, नेत्रों को पोंछ करके ब्रह्मचारी मुनि ने बोलना प्रारंभ कर दिया। निःश्वस्य, यदि आपको बात कर ले कि निःश्वस्य में क्या है, तो निःश्वस्य में यदि आपसे पूछता है तो निःश्वस्य में आप बताएंगे गुरुजी कैसे बना निःश्वस्य, तो निर्श्वस लेप हो जाएगा, क्या कहा, निर्श्वस लेप, निर्श्वस लेप हो जाएगा, निःश्वस्य बन जाएगा, क्या बनेगा, निर्श्वस लेप हो जाएगा, निर्श्वस बन जाएगा। और आरभत में लंग लकार है, कौन सा लकार है, आंग उपसर्ग पूर्वक रब धातु से ता लग करके ही लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है, आरभत, ठीक है ना। और इसके बाद यदि पूछ ले कि कातराभ्याम इव नयनाभ्याम में कौन सा, कातराभ्याम इव नयनाभ्याम में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे कातराभ्याम इव नयनाभ्याम में जो है गुरुजी उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, कातराभ्याम इव नयनाभ्याम में उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है ना गुरुजी। कातराभ्याम इव नयनाभ्याम में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। चलिए, भगवन दंभोली घरता यम रसना, हे भगवन यह रसना जो है, यह जीवा जो है वज्र से बनी हुई है। इयम रसना, यह इयम रसना मतलब इयम रसना, यह जो जिह्वा है दंभोली घटिता अर्थात वज्र से बनी हुई है। हे ईश्वर, हे भगवन, हे ऋषि, है यह जो मेरी जिह्वा है यह किससे बनी हुई है, वज्र से बनी हुई है। तो घटिता धन इयम, घटिता धन इयम बन जाएगा घटितेयम, घटिता धन इयम क्या बना, घटितेयम, घटिता धन इयम बन जाएगा घटितेयम, गुण संधि, कौन संधि भैया, घटिता इयम में बनेगा गुण संधि, कौन संधि, गुण संधि बन जाएगी, ठीक है। और क्या कहा, दानवोह दंतोह अर्थात दानवों के भीषण कथाओं के द्वारा ये न दीर्यते अर्थात नष्ट नहीं हो जाती, भंग नहीं हो जाती, कौन, या यही जो मेरी वज्र से बनी हुई रचना है वह भीषण दानवों की कथाओं से यह फट नहीं जाती है, अर्थात सुन करके क्या हो जानी चाहिए, फट जानी चाहिए। मेरे जो अलोह सारमयम हृदयम, और ये जो मेरा हृदय है वह लोहे से बना हुआ है। तो यदि आपसे पूछ ले कि दंबोली घटिता में कौन सा समास है, तो आप बताओगे तृतीया तत्पुरुष समास है। दंभोलिना घटिता क्या बनेगा, दंभोलिना, दंभोलिना घटिता, दंभोलिना घटिता, दंभोली घटिता बन गया, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी, तृतीया तत्पुरुष समास होगा। अवलोक्य तो अवलुक लेप प्रत्यय हो जाएगा, अवलोक में लेप प्रत्यय हो जाएगा। दंभोली घटिता यम में कौन सी गुण संधि हो जाएगी, कौन सा गुरुजी, गुण संधि हो जाती है दंभोली घटिते यम में, ठीक है ना।
और यदि आपसे पूछ ले कि अवलोक में कौन सा प्रत्यय है तो अब लोक लेप हो जाएगा। कौन सा? अब लोक लेप बन जाएगा अवलोक्य। ठीक गुरु जी, अवलोक में कौन सा होगा? अब लोक लेप हो जाएगा, अवलोक्य हो जाएगा। प्रवक्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रवक्तुम में गुरु जी आपको बता दें, प्रवक्तुम में है तुमुन प्रत्यय। कौन सा? प्रवक्तुम में तुमुन प्रत्यय होता है। ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि लोह सारमयम में कौन सा समास है तो तद्धिवृत्ति है। लोह सारस्य विकारः लोह सारमयम बन जाएगा। तो इसमें आपको बता दें कि तद्धित वृत्ति हो जाती है। और यदि आपसे पूछ ले कि दारुण दानवो दंतोह दीर्णय में कौन समास है? दारुण, क्या कहा? दारुण दानवो दंतोह दीर्णय में कौन समास है? तो भैया षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दारुणानाम दानवानाम उदंतस्य उदीर्णैः दारुण दानवो दंतो दीर्णैः बन जाता है तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या कहा आगे? यत संस्मृत यावनान पर सहस्त्रान दुराचारान सतधान विद्यते। जो यवनों के हजारों दुराचारों को सुन करके, संस्मृत मतलब सुन करके, सरधा न विद्यते सैकड़ों प्रकार से नष्ट नहीं हो जाता, भेदित नहीं हो जाता। तो यहाँ संस्मृत में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बता दें, संस्मृत में यह प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा गुरु जी? संस्मृत में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ले प्रत्यय हो जाएगा। सम स्मृ तुक लेप हो जाएगा। सम स्मृ तुक लेप हो जाएगा। सम स्मृ तुक लेप हो जाएगा। तो यही बन जाएगा संस्मृत्य। ठीक है ना। और यावनान में द्वितीय भक्ति बहुवचन, परसहस्रान में द्वितीय भक्ति बहुवचन, दुराचारान में द्वितीय भक्ति बहुवचन, शतधा न विद्यते सैकड़ों प्रकार से भेदा नहीं जाता है। ठीक है ना। सैकड़ों प्रकार से भेदा नहीं जाता। और यदि आपसे पूछे भस्मसाच में कौन सा संधि है तो भस्मसात धनचा क्या होगा? भस्म सात धन चा बन करके बन जाता है भस्मसात स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि कौन संधि? स्तुत्व संधि हो जाएगी स्तोह चुनास चो सूत्र से। कौन संधि? स्तुत्व संधि हो जाएगी स्तोह चुनास चुह सूत्र से। ठीक है ना। किसे भैया? स्तोह चुनास चुह से। और भवति भवता भवंती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो भस्मसात धन चा बराबर बन गया भस्मसात चा। ठीक है। अब क्या कहा? धिगस्मान हम लोगों को धिक्कार है। क्या कहा? अस्मान धिक हम लोगों को धिक्कार है। तो यहाँ धिक एक में द्वितीय भक्ति होती है। किससे होती है गुरु जी? तो उभ सर्वतसोह कार्याधिको। कौन सा है? उभ सर्वतसोह कार्या धिक पर्यादेशु। ठीक है ना। तो यहाँ धिक के योग में द्वितीय भक्ति हो जाती है। हम लोगों को धिक्कार है ऐसा कौन कहते हैं? ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं। किससे कहते हैं? योगिराज से कहते हैं। ये अद्यापि जीवामह जो आज भी जी रहे हैं। ये अद्यापि जीवामह में कौन संधि है? तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। जीवामह जो आज भी जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये अद्यापि जीवामह जो हम लोग आज भी जी रहे हैं, हम लोग को धिक्कार है। क्या है गुरु जी? धिक्कार है। किनको धिक्कार है? तो बोले भैया ब्रह्मचारी मुनि अपने को धिक्कार कहते हैं। और क्या कहा? स्वसीमा और श्वास ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्वास ले रहे हैं। आत्मन आर्यवंश्यामन्याम है। और अपने आप को हम लोग आर्यवंशी कह रहे हैं तो इसमें दीपक अलंकार हो जाएगा। हे आत्मन, हे परमात्मन। आत्मन मतलब अपने आप को आर्यवंशी बता रहे हैं या बोल रहे हैं, तो इस कारण से धिक्कार है।
ऐसा कौन कहते हैं? तो भैया ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं। किससे कहते हैं? तो योगीराज से कहते हैं। तो मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आप को अब पूरी तरह से तैयारी में ढाल दें, क्योंकि अब आपके लिए ज़्यादा समय नहीं है। एग्ज़ाम को लगभग बता ही दिया गया कि 13-14 मई को दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ लगिए और अच्छे से पेपर की तैयारी करते रहें, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।